dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों को उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन बड़े इत्मीनान से समझने वाला कंसेप्ट है। आपको जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ मेरी वॉइस को सुनकर वैसे वैसे ही इसको ग्रैब करते चले जाना, ठीक है। मैंने एक प्रैक्टिकल बोर्ड पर लिखा है, इसका सॉल्यूशन मैं निकालने की कोशिश करूँगा। आपको भी जो है इसी तरह से सेम फॉलो करना है और बड़ा सुंदर सुंदर जो है आपने इसको ट्राई करना है कि कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाए। पहले बच्चों, आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में इक्वेशन बनती है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मैंने कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। आपको क्लियर नजर आए, हो सकता है 6 या 7 आपको ये कंसेप्ट जो है वो नजर आ रहे हो। एक एक ट्रांजेक्शन को मैं रीड करता जाऊंगा, इसका सॉल्यूशन निकालता चला जाऊंगा और तुम्हें देखना है कि कितनी अच्छी तरह कितनी खूबसूरती से वो तुम समझ पाते हो, ठीक है। एसेट्स के लिए जगह ज़्यादा स्कोप है क्योंकि 4-5 टाइप की एसेट्स जो है करंट एसेट्स के रूप में हमें शो हो जाती है यहाँ, या फिक्स एसेट के रूप में शो हो जाती है और कैपिटल ओनर द्वारा लगाई जाती है। लायबिलिटी जब हम कोई पैसा बाहर से लेते हैं तो जो है हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है। पहला जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसे हम इक्वेशन का नाम देते हैं मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। मुकेश 80,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है। जब 80,000 कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये 80,000 रुपया कैश के ऊपर बिजनेस में आ जाता है और यही ओनर द्वारा लगाई गई क्या होती है, बिजनेस में ओनर द्वारा लगाई गई कैपिटल। मुकेश ने 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो 80,000 पहले वो मुकेश लेके आया बिजनेस में, 80,000 कैश के रूप में आ गए। ये जब कैश के रूप में आते हैं वही ओनर द्वारा लगाई गई कैपिटल भी होती है। आपको पता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन डबल आइटम सिस्टम हैज अ 2-fold एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के 2 कम से कम एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर बिजनेस में 80,000 मोहन ने लगाया तो बिजनेस में कैश आया 80,000 और वही 80,000 बिजनेस में क्या माना जाएगा, कैपिटल। जी हाँ बच्चों, कैश आने से एसेट बढ़ती है तो साथ साथ बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की प्रति हो जाती है, वो बढ़ जाती है कैपिटल। पहला ट्रांजेक्शन तो ये रहा। अब पहले ट्रांजेक्शन का जोड़ जो है वो हम ले लेंगे 80 से 80। ये देखिए इस ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं कि एसेट जो है वो कैपिटल लायबिलिटी के बराबर है। लायबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, लायबिलिटी को आप नील करके चल सकते हैं, नील या 0 करके चल सकते हैं। 80 एसेट्स में 80 कैपिटल प्लस लायबिलिटी में। अगला ट्रांजेक्शन सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। हमने 28,000 का माल नगद खरीदा। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब 28,000 का माल नगद खरीदा है, कैश खरीदा है, माल आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास से जा रहा है। जी हाँ बच्चों, इम्पैक्ट को समझना है, अफेक्ट को समझना है। जब आप 28,000 रुपये देंगे वो आपको गुड्स दे देगा और गुड्स को यहाँ कहते हैं स्टॉक। आपके पास से क्या चला जाएगा मेरे बच्चों, आपके पास से 28,000 रुपये की रकम चली जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। आपके पास से 28,000 रुपये की रकम चलेगी, साथ ही साथ 28,000 रुपये का आपके पास स्टॉक आ गया प्लस। ये एसेट में जो मैंने जगह ज़्यादा छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, कुछ भी एसेट्स के रूप में होगा वो यहाँ आता रहेगा। अब ध्यान से समझना, योगेश सर ने क्या किया, योगेश सर ने किया 28,000 रुपये का माल अगर नगद खरीदा है तो 28,000 कैश में से कम कर दी क्योंकि वो कैश आपका कम हो जाएगा। कैश कितना रह जाएगा, कैश रह जाएगा मेरे हिसाब से 52,000, ठीक है बच्चों। अब इस कैश के जाते ही क्योंकि आप जब कैश दे रहे हैं तो कुछ तो आपके पास आ रहा है, वो आ रहा है गुड्स यानी कि स्टॉक। अब गुड्स कह लें या स्टॉक कह लें, एक ही बात है। गुड्स आपके पास आ गई, 28 कैश कम हुआ, 28 की गुड्स आ गई, साथ ही इक्विवेलेंट बराबर हॉरिजॉन्टल वे में आपने एंट्री करनी है। कैश रह गया 52,000 रुपये, स्टॉक आपके पास आ गया गुड्स का 28,000 रुपये। अभी भी एसेट साइड का तो इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इधर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, छोड़ दीजिए। ये हमारे पास क्या आया 80,000, इधर कोई लायबिलिटी अब तक हमारे ऊपर नहीं है। एसेट साइड का टोटल भी 52, 28, 80 भी है और उधर का टोटल भी 80 भी है। हर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपको ये देखना है कि हमारे पास बैलेंस बराबर आगे दोनों साइड का वो आ चुका है। 52 और 28, 80 उधर भी 80। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है,
इसे हम न्यू इक्वेशंस के नाम से, अब हर इक्वेशन हमारी न्यू है, हम ऐड करके चले जाएंगे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000, 20,000 रुपये का माल उधार खरीदा है। अब 20,000 रुपये का माल जब आपने उधार खरीदा है, उधार जब खरीदोगे माल तो आएगा, माल तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपके ऊपर उधार खरीदने से लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यहाँ कैश कम नहीं होने वाला, आपने जो माल खरीदा है 20,000 रुपये का, वो आपकी गुड्स यानी कि स्टॉक को बढ़ा देगा। ठीक है मेरे बच्चों, जो माल आपने 28,000 और 20,000 का खरीदा, उससे आपका स्टॉक बढ़ जाएगा, 20,000 से स्टॉक बढ़ गया, और साथ में यहाँ आपके अब जनरेट होंगे क्रेडिटर। क्या जनरेट हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, वो हमारा सप्लायर होता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे इसके पूरी जनरेट हुई 20,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब हमारे पास कैश तो घटा ही नहीं था, कैश तो सेम आ जाएगा, 52 का 52,000 ही देगा कैश, कैश हमने दिया भी नहीं। हाँ, स्टॉक 20,000 और ऐड होने से 28 और 20 कितना हो जाएगा? 48,000 का हो जाएगा। अब यहाँ का टोटल कितना है? 1 लाख। इधर टोटल कितना है? 80,000 के और 20। बच्चों मैं ये बता रहा हूँ, जब आप उधार खरीदोगे तो स्टॉक में तो ऐड होगा आपके, लेकिन तब आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, उधर क्रेडिट हम बढ़ा। यहाँ भी 1 लाख टोटल, वहाँ भी 1 लाख। अब अगली ट्रांजेक्शन की चलती है। हमने सक्सेसफुली पहला, दूसरा और तीसरा ट्रांजेक्शन समझ लिया। अब हमारी बारी चौथी ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। 6,000 तक कैश दिया, फर्नीचर ले लिया। जब 6,000 नकद देके फर्नीचर खरीदोगे, आपके पास से कैश 6,000 कम हो जाने हैं, फर्नीचर का 6,000 का बैलेंस, फर्नीचर 6,000 का आपके पास आ जाएगा। तो बेटा इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे पास से 6,000 कैश के अंदर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने फर्नीचर खरीद लेना है, और एक नई एसेट हमारे पास आ जाएगी जिसको हम नाम देंगे फर्नीचर का। ठीक है, यहाँ फर्नीचर की पैरेलल लिखी जाएगी, 6,000 का फर्नीचर आ गया। अब देखते हैं, और तो ड्यूल इफेक्ट होता है इसका, यहाँ भी यहाँ से वहाँ था, 6,000 रुपये कैश में से निकल के और 6,000 रुपये फर्नीचर आ गया। 52 में से 6 चले जाए कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 46,000 रुपये कैश लग गया, 48,000 का हमारे पास स्टॉक है, 6,000 रुपये का फर्नीचर है। आपको कैसे परचेज किया फर्नीचर? फर्नीचर एसेट है, स्टॉक को हम बेचते हैं, जब माल बेचेंगे तो स्टॉक कम होगा। फर्नीचर तो हम, कोई कस्टमर आएगा तो उसको बिठाने के लिए हमें बिजनेस में चाहिए, वो बैठेगा, डीलिंग करेगा हमसे, तो ये एक फिक्स एसेट के रूप में हमारे पास आ जाएगा, फर्नीचर की एसेट की होती है। इस तरह से हमारे पास 46,000 रुपये का कैश, 48 का स्टॉक और 6 का फर्नीचर है। देखा जाए 46 और 6 52 और 48, 1 लाख रुपये बैलेंस होता है, एकदम कोई इम्पैक्ट था ही नहीं है, ऐसे मिला है। ये कितना रहेगा? 80 प्लस 20। मेरे बच्चों 4 ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर लिए। आपको जब तक इम्पैक्ट समझ में नहीं आता, दोहरा इस इम्पैक्ट होता है और इम्पैक्ट को समझा जाता है, और उसी चीज को हम लिखते हैं। लिखने का ढंग मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। मेरे पास छोटा ब्लैक बोर्ड था रूम पे, उस पर मैंने नहीं बनाया, क्लास में आके बड़े ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 5th ट्रांजेक्शन क्या कहता है? पेड रेंट 2,000 रुपये, किराया दिया 2,000 रुपये का। अगर हम किराया देते हैं कैश कम होता है, लेकिन यहाँ कोई भी खर्चा हो बिजनेस में, वो कैपिटल कम करता है और कैश कम करता है। जो खर्चे होते हैं, जब उन्हें खर्चों को पेड करते हैं तो कैश कम होती है, पहले 2,000 देंगे, 2,000 का कैश कम हो जाएगा, कैश रह जाएगा हमारे पास 44,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चों, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं, इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं, एज यूजुअल उतार लेने हैं। और यहाँ पे जो है, जब भी कोई खर्चा करते हैं कैश कम होता है, साथ में कैपिटल कम होती है। इनकम हो तो वो ऐड हो जाती है, कैश में ऐड हो जाती है, कैपिटल में भी। ये हमारी रहेगी 78,000 की कैपिटल की 20, 78 और 20 98। यहाँ भी देखिएगा 44 और 6 50 और 48 90 बराबर आ गई क्वेश्चन। अगला कंसेप्ट, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन मिला है, कमीशन क्या होता है, कैसे मिलता है? जब हम गुड्स सेल करते हैं, जो गुड्स किसी दूसरे का माल बेचते हैं,
तो वो खुश होकर उसका माल ने बिकवाया है वो हमें कुछ रकम देता है, उस रकम को हम कहते हैं कमीशन आना। कमीशन रिसीव होने का मतलब है वो कमीशन आया। जब हम किसी दूसरे की गुड्स को बेचते हैं तो वो व्यक्ति हमें उस गुड्स को बेचने के बदले में कुछ धनराशि देता है, उसका नाम है कमीशन। कमीशन आया है, कितना आया है 500 रुपये, तो 500 रुपये का तो कैश आपके पास बढ़ जाएगा। 500 रुपये आए हैं, अगर कोई इनकम आती है तो वो कैश में ऐड होती है, साथ में कैपिटल में भी ऐड होती है। बेटा हमने छठा ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुली कर लिया है। टोटल करते हैं, हमारे पास कैश का बैलेंस आएगा 44,500, स्टॉक हमारे पास 45,000 का है, 6,000 का हमारे पास फर्नीचर है, और यहाँ हमारा बैलेंस है 78,500 और यहाँ है 20,000। अगर मैं टोटल करूँ तो यहाँ 98,500 है और इधर भी टोटल 98,500 ही बनता है। सेवंथ ट्रांजेक्शन जो हमें नजर आ रहा है वो ये है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। जब किसी ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके घर के खर्चे भी हैं, तो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने प्राइवेट यूज के लिए वो बिजनेस में जो पैसा निकालता है, हमने पढ़ा है, उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। जब पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपये निकाले, 3,000 रुपये नकद निकाल लिए हैं, तो 3,000 का तो कैश कम हो जाएगा, और क्योंकि फर्म के अंदर से 3,000 रुपये निकले इसीलिए उस ओनर की 3,000 रुपये से कैपिटल भी कम हो जाएगी। इस तरह से जो मेरे बच्चों हैं, हमारे पास कैश है 41,500, ठीक है, प्लस 48,000, इसमें कोई चेंज नहीं आया आपका। 6,000 का फर्नीचर, इधर आ गया 75,500, तो ये आ गया 40। टोटल है इधर का 95,600 और नीचे का टोटल भी 95,600 की है। ट्रांजेक्शन नंबर 8, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट फॉर रुपीज 45,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा है, कितने का बेचा उधार माल? 45,000 का बेचा। अगर 45,000 का माल बेचोगे तो स्टॉक में से ही बेचोगे। 45,000 का जब माल बेचोगे 45,000 का स्टॉक कम हो जाएगा, गुड्स तो निकल जाएंगे आपके पास से। और बेचा किसके लिए? उधार बेचा है। जब उधार किसको बेचोगे तो उस कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, उस कस्टमर को जिसको उधार बेचोगे उसका नाम हम कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज डेटर्स। डेटर्स, या यूँ कह सकते हैं हम, आपकी ब्रीफ नोटिंग के लिए लेते हैं, कस्टमर है वो, उधार बेचा है। हमारे पास से 45,000 का स्टॉक कम हो गया, ठीक है मेरे बच्चे। अगर 45,000 का स्टॉक कम हुआ है तो 45,000 की यहाँ डेटर जनरेट होंगे। पैरेलल लिखेंगे मेरे बच्चों, जहाँ ट्रांजेक्शन लिखे है उसी की सेम पैरेलल आपने एंट्री करनी होती है। हमारे पास कैश रह गया इस घटना के बाद, इस इवेंट के होने के बाद 41,500, प्लस हमारे पास रह गया ये 3,000 का स्टॉक रह गया, 6,000 का फर्नीचर है और 45,000 के डेटर्स हैं। इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम एज यूजुअल मिलेगा। 75,500 कैपिटल है, 20,000 रुपये की लाइबिलिटी। अब लास्ट ट्रांजेक्शन, अब हमारे पास लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है। मैं जानता हूँ कि बोर्ड खत्म हो चुका है, लेकिन समझाना तो है मैंने आपको। तो वो है पे टू क्रेडिटर्स 15,000। क्रेडिटर्स कौन व्यक्ति थे? क्रेडिटर्स वो व्यक्ति थे जिनसे हमने उधार गुड्स खरीदे थे। जी हाँ, ये उधार गुड्स खरीदे थे, तभी क्रेडिटर्स 30,000 के बने थे। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट देने हैं 15,000 रुपये। 15,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट देंगे, 15,000 रुपये का तो कैश कम हो जाएगा और 15,000 से ही हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इसके बाद हमारी क्या बैलेंस निकलती है? मैं ऊपर बनाने जा रहा हूँ मेरे बच्चों, बैलेंस जगह नहीं बची क्योंकि मुझे आपको फिर बैलेंस शीट बना के देनी है अभी। तो इसमें कैश का बैलेंस कितना आया है? ये बड़ा क्लोजिंग बैलेंस निकलता है मेरे पास लास्ट वाला। 41 में से अगर 15 चले जाएंगे तो 26,500 मेरे पास कैश बचेगा। ठीक है, स्टॉक बचा हुआ है मेरे पास 3,000 रुपीज का। हाँ, यहाँ से पढ़ सकते हो, कैश बचा हुआ है 26,500, स्टॉक बचा हुआ है 3,000 और ये कितना है 6,000। क्या? फर्नीचर 6,000 का बचा हुआ है। डेटर्स कितने के? 45। और इधर है कैपिटल 75,500 रुपये की और लायबिलिटी कम होगी 20 में से 15 आपने पे कर दी तो बाकी रहेगी 5।
टोटल करते हैं, यहाँ टोटल आता है हमारे पास 80,500 रुपये। ठीक है, ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो एसेट का उतना ही आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि हमेशा अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। 26 और 3 29,500 और 6 35,500 और 45 80,500। मेरे बच्चों एसेट्स का टोटल जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल 80,500 के बराबर ही आ रहा है। अभी हम समझेंगे इसके बाद बैलेंस शीट। डियर स्टूडेंट्स, अब आ रही है बैलेंस शीट सीखने की। बैलेंस शीट बिल्कुल इजी है। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक तरफ एसेट्स होती हैं और एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। आपको तो पता है कि आपके पास एसेट साइड्स में कितने हैं। एसेट साइड्स में आपके पास 4 थिंग हैं। सबसे पहले कैश है, एसेट साइड ये पहले कैश लिखिएगा, कितना है 26,500। फिर स्टॉक है 3,000 रुपये का, ये भी एसेट्स है, सेम लिखना है एसेट्स। फिर फर्नीचर है 6,000 रुपये का, फिर वो लिखना है। लास्ट में बचे हैं आपके पास एसेट्स में डेटर्स, और टोटल था आपका एसेट्स है इसका 80,500। वही एसेट साइड पूरी। अब आएगी लायबिलिटी। लायबिलिटी में आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल आपको पता है 75,500 आपका बैलेंस निकला था। क्रेडिटर में लगे थे 20 रुपये 15 कट करने के बाद ओनली फर्क है। तो टोटल इसका भी कितना आता है 80,500। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि जो सेकंड इलस मैंने बुक से लिया है उसमें थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ है। सेम वो इलस नहीं है जो इलस आपकी बुक में दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर जब डेटर्स की बारी आई थी तो गुड्स को बेचने वक्त हमने जो है इसको थोड़ा सा चेंज किया है। जिस तरह से मैंने किया है क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक है। आप यहाँ से समझें और फिर बुक्स में प्रैक्टिस करें, आपको जितना आ जाएगा।